So hello guys, this is Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIMS Raipur. So I scored 700 marks in NEET 2024. तो यार पिछली कुछ वीडियोस जो मैंने डाली कि केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड अदर वीडियोस, तो उनके कमेंट सेक्शन में आई वाज गेटिंग कमेंट्स कि फिज़िक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आई यूज्ड एंड ऑल द स्टफ। तो यार आज की वीडियो विल बी डेडिकेटेड फॉर फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या कुछ गलतियाँ करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है so that you don't face any difficulty in physics. तो let's start with the video यार। तो यार सबसे पहले जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि फिज़िक्स यार मोस्टली सभी नीट एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा डरावनी सी लगती है। बट यार मेरी यही सजेशन रहेगी, सबसे पहली सजेशन, कि आप कोशिश कीजिए अपना ये पर्सपेक्टिव मत बनाना शुरू में कि फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, नीट लेवल की फ़िज़िक्स बहुत ईजी है यार। यू डोंट फाइंड, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल ऑफ थिंकिंग लगे, जिनमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लिए आई डोंट थिंक सो आपको फालतू में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आप फिज़िक्स को फालतू में ये मत करो कि फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है, हम फ़िज़िक्स कर नहीं पाएंगे। अगर शुरू में ये आपने माइंडसेट बना दिया ना, तो फिर दिक्कत देगा फ़िज़िक्स। पर अगर शुरू से ही पॉजिटिव रहोगे ना कि फ़िज़िक्स तो आसान है, आराम से निकल जाएगा, तो फ़िज़िक्स दिक्कत नहीं देता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो फ़िज़िक्स से बहुत डरते थे। बट बात वही है, फ़िज़िक्स से डरोगे तो वो और ज़्यादा डराएगा। उससे डरो मत, उसे फेस करो। तो स्टार्टिंग यार विद दिस मतलब लेक्चर्स एंड ऑल, तो सबसे पहले आपको अपने लेक्चर्स बहुत डेडिकेटेड मैनर में बैठ के देखने हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट योर कंसेप्ट्स। जितने अच्छे आपके कंसेप्ट्स होंगे उतना ही अच्छा आप फिज़िक्स में करोगे। एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट्स, तो वो आपका क्लास अटेंड करके ही होंगे। क्लासेस मिस नहीं करनी, फिज़िक्स की हर एक क्लास अटेंड करनी है। एंड फिज़िक्स की क्लास अटेंड करो। जो टीचर नोट्स बनवा रहा है उन्हें अच्छी तरह नोट्स को बनाओ। उसके बाद नोट्स में जो क्वेश्चन, अब क्या होता है ना, जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता था, टीचर क्वेश्चन देता था, उसके बाद थोड़ा गैप देते कि आप ट्राई करो। उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया कि टाइम पास करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उस पीरियड को आपको यूटिलाइज़ करना है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसे टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन ट्राई करो कि आप सॉल्व कर पाओ, और अगर नहीं हो रहा तो जस्ट वेट फॉर द टीचर टू सॉल्व इट एंड देखो कि आप किस स्टेप पे जाके अटके। अगर आप इतना करते हो ना यार, सिर्फ क्लास से ही आपका 80 to 85% कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद जो बचे 15-10% वो वाला मार्जिन वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा। नाउ बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग इज़ NCERT ऑफ फिज़िक्स। अब यार मैं ये नहीं कहूँगा NCERTs आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स NCERT अब बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। पर हाँ, NCERT पूरी नहीं पढ़नी होती यार। फ्रॉम, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और उससे आपको अगर हेल्प मिल रही है तो आप सिर्फ वही पॉइंट्स करो जो मैं बता रहा हूँ। Sir, before proceeding with the video forward, I would like to tell you about this test series which is sponsored by Testbook. इसका नाम यार पास प्रो है। पास प्रो एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 139 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें टोटल 90 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, प्लस 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस 20 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो आपको एकदम नीट वाला पैटर्न पे सारे एग्जाम्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। मोरओवर यू विल बी गेटिंग द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर पेपर्स, एंड ऑल्सो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी विच विल हेल्प यू टू नो वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन. So yeah, if you are planning to get a test series which is having relevant question as well as which is in a reasonable price, I would say Pass Pro is the best option. So you can surely go for it. And if you want to get extra additional 12% discount, you can use my code RANA, which I have specified in the description as well. 2,000 years later. सबसे पहले फिज़िक्स में जितने भी ग्राफ्स हैं फिज़िक्स की NCERT में, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन नीट में आया था, नीट 2019 में, एंड दिस वाज एग्जैक्टली द ग्राफ ऑफ NCERT। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ था। और ऐसा ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन नीट बट ऑल्सो इन जेई।
ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ को आपको अच्छी तरह करना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये एक एग्जाम्पल नीट में आया था जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह करो। तो आपने नोट्स लिए, उसके क्वेश्चन को रिवाइज करो, उसके बाद मूव टू एनसीईआरटी, ग्राफ्स देखो, जो एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल्स ट्राई टू सॉल्व देम। तो वंस यू आर डन विद द एग्जाम्पल्स, हाँ, जब आप एंड में पहुंचोगे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसके लिए जो क्लास 12th की सेकंड एनसीईआरटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसे ज़रूर रीड कीजिए। मतलब वो तो लाइन बाय लाइन रीड करनी ही चाहिए यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो 2024 में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की समरी से उठ के आया था। हाँ, फॉर अदर पार्ट्स ना तुम पूरा चैप्टर मत रीड करो, पर जो समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ उतना कर लो। तो आपको क्या क्या करना है, ग्राफ करना है, फिर अपना एग्जाम्पल्स करना है, पॉइंट टू पॉन्डर, समरी। उसके बाद जो क्लास 12th की सेकंड बुक है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी रीड। से फॉर एग्जांपल जैसे उसमें टेलीस्कोप है, रेनबो है ऑप्टिक्स में, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी थ्योरी ना मोस्टली टीचर्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे मैग्नीफिकेशन के, विच इज़ फाइन, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। बट द पॉइंट इज, अब नीट में जैसे ये टेलीस्कोप वाला जो क्वेश्चन है, दिस वॉज थियोरेटिकल, तो आपको अगर थ्योरी नहीं आती तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो मेक श्योर कि आप जो सेकंड बुक है उसे पूरा करें, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स भी। मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, पर मैं कहूँगा ऑप्टिक्स भी करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट, तो सबसे मेजर पोर्शन जो आपका रहेगा वो PYQs का। PYQs की इंपॉर्टेंस इज वेरी, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs आपको बार बार रिवाइज करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नीट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप देखोगे, अगर उठाते हो AIPMT 2015 का क्वेश्चन किसी नीट के ईयर में उठ के आ रहा होगा, या नीट 2018 का रिपीट हो रहा है। तो नीट के जो क्वेश्चन हैं, मतलब PYQs दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर कंसेप्ट तो चेंज नहीं हो सकते, वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छी तरह करो। ऐसा नहीं है कि जब पहली बार करोगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, दिक्कत आएगी। तो जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस फंसे हैं, तो उन्हें हाईलाइट करो। वो एंड मोमेंट पे बिफोर 1 मंथ, नीट से 1 महीना पहले, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। वो रिवाइज करके जाना आप, क्योंकि क्या होता है ना, यही क्वेश्चंस जाके एंड में नीट में फंसते हैं। तो मेक श्योर आप इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, PYQs पे। एंड अगेन, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सिर्फ PYQs आर नॉट सफिशिएंट, ऑल्दो दे आर सफिशिएंट टू सम एक्सटेंट। पर फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने कोचिंग मॉड्यूल्स में को रेफ़र कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग के मॉड्यूल्स आर वेरी गुड। पर्सनली मैंने आकाश के किए थे, बिकॉज आई वॉज इन आकाश इंस्टीट्यूट। तो आप कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल्स कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सेट तो मतलब आपको तो अपने कंसेप्ट ही अच्छे करने हैं। इफ़ इन केस यू आर नॉट एनरोल्ड इन कोचिंग, तो यू कैन गो फॉर NCERT एट योर फिंगर टिप्स। मैंने खुद उसे यूज़ किया हुआ है, तो वो अच्छी है, क्वेश्चन उसमें रेलिवेंट हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। नाउ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो इतना करोगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद NCERT में यार, NCERT रीडिंग में जो मैंने बताया, अब NCERT में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो NTA ने अब डिलीट कर दिए हैं। से फॉर एग्जांपल जो रोटेशनल मोशन है, उसमें प्योर रूलिंग वाला पोर्शन NCERT में से डिलीट कर दिया था अकॉर्डिंग टू NTA। बट हमारे नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था, दिस वॉज एग्जैक्टली फ्रॉम द रूलिंग मोशन, प्योर रूलिंग। तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर के बीच में से छोटे छोटे पोर्शंस उन्होंने रिमूव किए हैं, वो आपको करने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वो नहीं भी आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आ गया तो आपके कई हज़ार रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप वो पोर्शंस करो। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा, इतना करोगे तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टेप्स बताए हैं बस उतना फॉलो करते हो तो फिज़िक्स आपको परेशान नहीं करेगी, आई कैन एश्योर यू। बाकी उसके अलावा एक लास्ट सजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार, मैंने केमिस्ट्री में भी शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस बताया था, पर केमिस्ट्री में मैंने इतना एम्फेसाइज़ नहीं किया। पर फिज़िक्स में आई वुड एम्फेसाइज अ लॉट ऑन दैट थिंग कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। मैं अपने शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे फ़ोटो डाल रहा हूँ। इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार। शॉर्ट नोट्स आपको 1 महीना पहले हेल्प करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है फिज़िक्स में, क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं, फिर आप गलत करोगे, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इतने बल्कि नोट्स तो आप नहीं पढ़ सकते। तो एंड मोमेंट में वो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वही हेल्प करेंगे। मेरा तो एक 20 रुपीज़ वाली कॉपी में मैंने पूरे 2 साल के शॉर्ट नोट्स लिख दिए थे,
और वो एंड मोमेंट में 1 महीना पहले मैं बस उतना रिवाइज़ करता था एंड इट वाज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब टेस्ट से पहले मैं वो पूरी नोटबुक ही रिवाइज़ करके चला जाता था। तो जो कई बच्चों का ये होता है ना कि उन्हें क्वेश्चन तो आते होते हैं बट कंसेप्ट पता है, पर बिकॉज़ उनको क्वेश्चन का फ़ॉर्मूला, क्या फ़ॉर्मूला यूज़ होना है वो याद नहीं आ रहा, उस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो हो। तो मेक श्योर कि आप फ़ॉर्मूला शीट बनाएँ एंड फ़ॉर्मूला तो आपको अल्टीमेटली क्रैम ही करना है, उन्हें अच्छी तरह क्रैम ही कहूँगा मैं, रिवाइज़ कीजिए। और क्वेश्चन पे कैसे उन्हें अप्लाई करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मेक श्योर आप इतना पार्ट करते हो तो आपका एकदम स्मूथ निकल जाएगा। बाकी अगर आपको यार और कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मतलब मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं, डाउट्स वगैरह होते हैं, आई ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो आई होप यार दिस वीडियो हेल्प यू। और हाँ यार, मतलब आप देख रहे हो तो अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ you like the video then don't forget to hit the like button and also subscribe the channel। और मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी पिन किया है, अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा पर्सनली यू वांट टू टॉक टू मी तो यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार, होप आप इट हेल्प्स यू। और अगर जो भी आपको अगली वीडियोस में कंटेंट चाहिए प्लीज़ लेट मी नो। ओके देन मिलते हैं।